बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद रिजवान इस्लाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, डाटा डिज़ाइन प्रोसेस को स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने एनालिसिस के टॉपिक को कल क्लियर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी डाटा मॉडलिंग। ठीक है, डाटा मॉडलिंग को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। डाटा मॉडलिंग क्या होती है? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। अब रियल जो हमारे वर्ल्ड के अंदर हमारे इर्द गिर्द जो हमारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कोई इवेंट्स होते हैं, वो जो उनको आपस में क्या उनका लिंक है, उनकी क्या एसोसिएशन है, उस चीज़ को जब हम लोग ड्रा करते हैं, बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मॉडल। ठीक है, रियल वर्ल्ड्स के ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, उनके रिलेशन को रिप्रेजेंट करना, आपस में उनका ताल्लुक बयान करना, उसको लॉजिकली पेश करने से हम लोग कहते हैं जी डाटा मॉडलिंग। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं जी? डाटा मॉडलिंग। द मॉडल हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी कम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जो रिलेशन होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, उसको हम लोग जब ड्रा करते हैं, जब लॉजिकली बनाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जी डाटा मॉडलिंग। इसके अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उनका आपस में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग देखते हैं। अब जो डाटा मॉडलिंग होती है उसके तीन मेन कंपोनेंट्स या तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे मिलके वो बनता है। सबसे पहले हमारे पास एंटिटीज़ के बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स के बाद होते हैं जी रिलेशनशिप। ये तीन चीज़ें मिलकर हमारा एक डाटाबेस बनाती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट। एंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम। डाटाबेस के अंदर जो चीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, जिस चीज़ के मुतालिक हम डाटा बना रहे हैं, उसे हम कहते हैं एंटिटी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो एंटिटी या ऑब्जेक्ट है, ये आपका कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई इवेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एंटिटी वो चीज़ है जिसके मुतालिक आप प्रोग्राम या सिस्टम बना रहे हैं। पर्सन में टीचर है, प्लेयर है, डॉक्टर है। प्लेस में आ जाए तो कंट्री, सिटी। ऑब्जेक्ट में आ जाएं तो आपका व्हीकल, टॉय, फर्नीचर। इवेंट में आए तो सेल, रजिस्ट्रेशन। ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये क्या है? आपकी एंटिटीज़ हैं। जैसे एंटिटीज़ को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं मॉडल के अंदर? एक आपकी रेक्टेंगल बनती है, उसके अंदर आप एंटिटी का नाम लिख देते हैं। तो इस तरह जैसे स्टूडेंट है या टीचर है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? एंटिटी। और उसे जिस तरह ये डायग्राम में बनाया गया है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये हो गए इंग्रेडिएंट, इसका एक हिस्सा ये होता है मॉडलिंग का। दूसरी चीज़ जिसमें ऐड होती है वो उसे हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टीज़, किसी भी एंटिटी या ऑब्जेक्ट की जो करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट। और एक एंटिटी की एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, हम किसी भी एंटिटी को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने देखा कि टीचर एक एंटिटी या ऑब्जेक्ट है। अगर इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे नाम, जेंडर, उसका लास्ट डिग्री, अपॉइंटमेंट डेट, पे सेल, नेशनैलिटी, टेलीफोन। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें उसकी एट्रीब्यूट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही हैं। तो ये भी एक हिस्सा है आपके डाटा मॉडलिंग का, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंटिटी। जैसे ये डायग्राम में अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलें तो ये डायग्राम देखें। टीचर है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? आगे नेम है, जेंडर है, डिग्री है। तो ये इसकी क्या है? आपकी एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स को हम लोग ओवल शेप के अंदर उसका नाम लिखते हैं। तो इस तरह से एक हम उसकी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, एक एट्रीब्यूट को शो करते हैं मॉडलिंग के अंदर। मॉडलिंग के अंदर हमारा जो तीसरा जो उसका इंग्रेडिएंट है, तीसरा कंपोनेंट है, वो है रिलेशनशिप। अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप। मतलब कि जब एक या एक से ज़्यादा एंटिटीज या ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको आपस में जब कनेक्ट करते हैं, उनका रिलेशन बयान करते हैं, रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, एंटिटी है, जब एक से ज़्यादा एंटिटीज़ हो जाएं तो उनको आपस में कनेक्ट करना हमारा कहलाता है जी रिलेशनशिप। तो ये जो एंटिटीज़ हैं डिफरेंट, आपस में डिफरेंट तरीक़ों से कनेक्ट होती हैं। अब ये देखें, ये बुक एक एंटिटी है। ठीक है जी, बुक के बाद आपका बुक स्टोर है, ये बुक हो गई, ये आपका बुक स्टोर हो गया। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। किस तरह से कनेक्टेड हैं? अब बुक है, बुक स्टोर है, तो देखें ऑर्डर, ये इनका रिलेशन है। डिस्प्ले, डिफरेंट एट्रीब्यूट से ये आपस में रिलेटेड है। स्टॉक, सेल्स एंड रिटर्न्स। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि किस तरह आपस में इनका रिलेशनशिप बनता है। जैसे अब बुक नीचे देखें, अगर यहाँ पे आएँ तो देखें, अब बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक्स।
ठीक है। अ बुक स्टोर डिस्प्लेस बुक, अ बुक स्टोर स्टॉक बुक्स, अ बुक स्टोर सेल्स एंड रिटर्न्स। ठीक है, ये इनका रिलेशन है। जो बुक स्टोर है वो बुक को ऑर्डर करता है, डिस्प्ले करता है, स्टॉक करता है, सेल्स करता है, रिटर्न करता है। तो ये सारे रिलेशनशिप इनके आपस में बनते हैं। तो इस तरह से ये रिलेशन सारे आप एक डाटा मॉडलिंग के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाटा मॉडलिंग के अंदर क्या हुआ कि आप लोग एंटिटी के एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज के आपस में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे हम अगर मूव करें तो वहाँ पे हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि ये जो टू वे रिलेशन हो सकता है, ये जो आपका डेटाबेस का रिलेशन है ये टू वे हो सकता है। दो एंटिटीज़ आपस में दोनों तरह से कनेक्ट हो सकती हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो बुक स्टोर है, तो बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक स्टोर बुक्स को ऑर्डर भी करता है और बुक्स इज ऑर्डर बाय बुक स्टोर, दोनों का दोनों तरह से रिलेशन है। यहाँ तो बुक स्टोर बुक ऑर्डर करता है या बुक्स ऑर्डर होती है वो बुक स्टोर से होती हैं। तो इस तरह से टू वे रिलेशन दोनों का बनता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि डाटा मॉडलिंग यानी कि अपनी ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को आपने रिप्रेजेंट करना है तीन चीज़ों को मिला के, एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। एंटिटीज़ वो चीज़ जिसके मतलब डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, रिलेशनशिप उन एंटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन है और उन एंटिटीज़ के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इन चीज़ों को मिला के आप लोग क्या करते हैं, एक डाटा मॉडल तैयार करते हैं। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, कोई चीज़ मिसिंग हो तो आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।